अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे मेडुलोब्लास्टोमा की विच यूजली अराइजेस इट इज़ प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन योर चिल्ड्रन एंड इट मोस्टली अराइजेस फ्रॉम द सेरेबेलम। ये इन्होंने फिगर दिखाई हुई है। एंड मेडुलोब्लास्टोमा का ये देखा गया कि इसके भी काफ़ी सारे वेरिएंट्स देखे गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर हिस्टोलॉजी, अकॉर्डिंग टू देयर मोलिकुलर सब टाइप्स एंड ग्रॉस सब टाइप्स। लेकिन मेनली जितने भी मेडुलोब्लास्टोमास होते हैं वो सारे ग्रेड 4 ट्यूमर होते हैं एंड इनकी जो रैपिड ग्रोथ होती है इट कैन ऑक्लूड द फ्लो ऑफ CSF विच कैन लीड टू हाइड्रोकेफेलस। मोलिकुलरली दो सब टाइप्स देखी गई हैं। एक तो वो वाला मेडुलोब्लास्टोमा जिसमें जो सोनिक हेजॉग पाथवे वो ऑल्टर हुआ वो, दूसरा वो वाला मेडुलोब्लास्टोमा जिसमें WNT बीटा कैंथेन सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व हुआ वो या ऑल्टर्ड हुआ वो। जो WNT पाथवे जिसमें ऑल्टर्ड हुआ होता है दोस मेडुलोब्लास्टोमास यूजली आर फाउंड एट द लेवल ऑफ मिडिल सेरिबेलर पेडंकल और एट द लेवल ऑफ एंटीरियर फोर्थ वेंट्रिकल, वेयरएस जिसमें सोनिक हेजॉग पाथवे ऑल्टर्ड हुआ वो दोस मेडुलोब्लास्टोमास आर फाउंड एट द लेवल ऑफ वर्मिस और लेटरल सेरिबेलम। अगर हम ग्रॉस की बात करें, वेल सर्कमस्क्राइब्ड ग्रे फ्राइबल क्या कहते हैं लीजन्स होते हैं विच कैन एक्सटेंड टू द सर्फेस ऑफ सेरेबेलर फोलिया एंड इन्वॉल्व द लेप्टोमेनिंजीज। माइक्रोस्कोपिकली हमको वेरी डेंस सेलुलर शीट्स ऑफ स्मॉल प्रिमिटिव अपीयरिंग सेल्स नजर आती हैं। जो इंडिविजुअल ट्यूमर सेल्स होते हैं दे हैव स्कैंट साइटोप्लाज्म, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया विच आर फ्रीक्वेंटली इलोंगेटेड या क्रीसेंट शेप्ड न्यूक्लिया हमको नजर आ रहे होते हैं। माइटोसिस अबंडेंट मिलते हैं, तो जो माइटोसिस का मार्कर होता है K67 उसके लिए पॉजिटिव होते हैं। अब अगर हम डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स की बात करें तो जो क्लासिक मेडुलोब्लास्टोमा होता है, क्लासिक सब टाइप जो चीज़ अब याद रखनी है वो ये है कि क्लासिक सब टाइप में हमको होमरराइट रोजेट्स नज़र आ रहे होते हैं एंड दे आर पॉजिटिव फॉर न्यूरोनल मार्कर विच इज साइनेप्टोफाइसिन। ये चीज़ याद रखनी है। क्लासिक जिसका उन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई, दिस इज क्लासिक मेडुलोब्लास्टोमा। दे हैव होमरराइट रोजेट्स, दे आर पॉजिटिव फॉर साइनेप्टोफाइसिन। जो डेस्नोप्लास्टिक या नोडुलर वेरिएंट होता है जिसकी उन्होंने यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है, डेस्नोप्लास्टिक नोडुलर का ये याद रखना है एज नेम सजेस्ट इसमें हमको डेस्नोप्लेजिया मिल रहा होता है एंड क्या कहते हैं हमको वो इंटरनोडुलर एरियाज नज़र आते हैं of stromal response which are marked by collagen and reticulin deposition and pale islands नज़र आ रही होती हैं। बेसिकली इस वेरिएंट का बस ये याद रखना है कि इसमें हमको डेस्नोप्लेजिया और पेल आइलैंड्स मिल रही होती हैं जिन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। ये आइलैंड्स हमको मिल रही हैं, डेस्मोप्लास्टिक आइलैंड्स हमें नज़र आ रही हैं। एंड लास्टली जो लार्ज सेल एनाप्लास्टिक वेरिएंट होता है विच वी कैन सी इट ओवर हेयर एज द नेम सजेस्ट, लार्ज सेल्स होते हैं, इरेगुलरली वेसिकुलर न्यूक्लिया होते हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई होते हैं, सेल रैपिंग हुई होती है, हाई माइटोटिक एक्टिविटी नज़र आ रही होती है। जितने भी मेडुलोब्लास्टोमास हैं दे आर हाईली मैलिग्नेंट बट दे आर रेडियो सेंसिटिव। अब जो WNT वाला जो मेडुलोब्लास्टोमा होता है जिसमें WNT इन्वॉल्व होता है उसमें देखा गया कि थ्रू रेडियोथेरेपी 100% सर्वाइवल कैन बी सीन क्या कहते हैं आफ्टर 5 ईयर्स के। जो उसका प्रोग्नोसिस है वो 100% देखा गया है। वेरस जो बाकी सारी जितनी भी एग्रेसिव सब टाइप्स आती हैं जिसमें सोनिक हेजॉग भी आ जाता है और बाकी सारी जितनी भी एग्रेसिव सब टाइप्स हैं उनका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट आफ्टर रेडियोथेरेपी दैट इज़ 20 to 30%। तो ये इसका याद रखना होगा। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया हो। एंड ट्रीटमेंट में ये कि अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इसका मोर्टेलिटी रेट 100% देखा गया है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू मेडुलोब्लास्टोमा।